बैक क्लास आपके अपने चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं 2.1 वोकेशन स्टैंडर्ड 8 से, जिसकी पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर। और वोकेशन क्या होता है? वोकेशन मीन्स कोई जॉब, कोई प्रोफेशन, यानी काम। हर एक व्यक्ति क्या काम करता है उसे हमने यहाँ पे वोकेशन एक्सप्लेन किया है। और ये जो पोएट है इन्होंने एक छोटे बच्चे का एक्सप्लेनेशन दिया है। जब एक छोटा बच्चा अपने घर से बाहर जाता है और जब पूरी दुनिया को देखता है, उसमें उसे नजर आता है कि सब लोग कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं और मैं कितना दुखी हूँ। उसे हमेशा लगता है दूसरों के काम देख के कि दूसरे लोग खुश है और मैं दुखी हूँ। और यही कंपैरिजन हम भी जब छोटे थे, हम भी लोग यही सोचते थे कि हमें बहुत दुख है और बाकी लोग कैसे खुश है। तो यही एक्सपीरियंस छोटे बच्चे का रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोएट में बताया है। सो बने रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक अपने शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। 2.1 वोकेशन। वोकेशन मीन्स प्रोफेशन। हम देखते हैं कि आज बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई पुलिस होता है। उसी तरीके से इस पोएम में भी एक प्रोफेशन के बारे में बताया गया है। एक बच्चे का इमेजिनेशन यहाँ पे पोएट बता रहे हैं। पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर। और पोएट यहाँ लिखते हैं, व्हेन द गॉन्ग साउंड 10 in the morning and I walk to school by our lane। पोएट कहते हैं कि जब 10 बज जाते हैं, जब 10 का साउंड आता है। अब 10 बजने का साउंड कैसे आता है? यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा है गोंग। गोंग, तो गोंग मीन्स क्या होता है? यहाँ इसका मीनिंग दिया है अ फ्लैट मेटल बेल रंग टू ड्रॉ पीपल्स अटेंशन। मीन्स जिस तरीके से स्कूल की बेल होती है जो बजती है तो उससे क्या होता है, सभी बच्चों का ध्यान उसकी तरफ जाती है। सेम उसी तरीके की ये कोई बेल होंगी जो पोएट के घर में थी। और जब भी उसमें 10 बजते हैं तो एक अलार्म होता है और उसमें आवाज़ आती है और पोएट क्या करता है, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने रास्ते से स्कूल जाता है। जब भी वो रास्ते से स्कूल जाता है तो हर रोज़ वो बहुत सारे लोगों से मिलता है। यहाँ लिखा है एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। और वो कहता है जब मैं स्कूल के लिए जाता हूँ तो मैं हर रोज़ हॉकर से मिलता हूँ। हॉकर से मिलता हूँ मतलब मैं देखता हूँ हॉकर को। हॉकर जाते रहते हैं और वो क्या चिल्लाते हैं, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ी ले लो कांच की चूड़ियाँ। There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home। और पोएट यहाँ पे इमेजिन करता है और कहता है कि ये जो हॉकर है, हॉकर के लिए कुछ भी जल्दबाजी नहीं है, उसे कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो पोएट कहाँ जा रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं। और पोएट को क्या है, बहुत जल्दबाजी है, जल्दी उन्हें स्कूल जाना है तो स्कूल का टाइम मिस हो जाएगा। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो हॉकर होता है उसके लिए कोई रोड कंफर्म नहीं है कि यही रोड लेना है, वही रोड से जाना है। नो प्लेस ही मस्ट गो। और हॉकर को अगर हम देखें तो उसके लिए कोई जगह भी कोई ये नहीं है कि इसे यही जगह जाना है, वही जगह जाना है। बट पोएट को बराबर एक ही रास्ते से स्कूल जाना है और कौन सी जगह जाना है, स्कूल में ही जाना है। और जब पोएट खुद को उस हॉकर से कंपेयर करता है तो उसे लगता है कि वो जो हॉकर है वो बहुत खुश है और मैं क्या हूँ, बहुत दुखी हूँ। इसलिए वो कहता है आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। और इसलिए वो कहता है कि अगर मैं काश में हॉकर होता तो मैं क्या करता, अपना पूरा दिन कहाँ बिताता, रोड पे बिताता। और क्या करते रहता, रोड पे चिल्लाते रहता मैं, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ ले लो कांच की चूड़ियाँ। वेट एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। और इस तरीके से पहला जो प्रोफेशन है, पहला जो वोकेशन है, वो पोएट ने इमेजिन कर लिया कि हॉकर्स कितना खुश है। और जब 4 बज जाते हैं दोपहर के, शाम के जब 4 बज जाते हैं
तो पोएट अपने घर के लिए वापस आता है, और जब वो अपने घर के लिए वापस आता है तो वो कहता है, आई कैन सी थ्रू द गेट दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, ही डज वॉट ही लाइक्स with his spade, he soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. और पोएट अभी किसको देख रहे हैं? पोएट देख रहे हैं गार्डनर को। गार्डनर मीन्स माली, जो क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं, गार्डन में काम करते हैं। तो हमारे पोएट ने क्या देख लिया? उसके घर में एक माली है और वो वहाँ पे काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? वो अपने स्पेड से मिट्टी निकाल रहा है, पेड़ों को बराबर कर रहा है, कचरा निकाल रहा है ना। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ही डज़ वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड। यहाँ पे लिखा है कि वो से जो करना है वो कर सकता है अपने स्पेड से। ही सॉइल्स, वो क्या होता है? मिट्टी से ख़राब भी हो जाता है। हिज क्लॉथ विथ डस्ट, उसके कपड़े भी मिट्टी से ख़राब होते हैं। नो बॉडी टेक्स हिम टू टास्क, और कोई भी उसे नहीं चिल्लाता, कोई भी उस पर प्रेशर नहीं लाता है। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट वेट, और वो धूप में बेक्ड हो जाए या फिर बारिश से गीला भी हो जाए, फिर भी उसे कोई नहीं बोलता। और यहाँ पे फिर से एक बार पोएट खुद को उस गार्डनर से कंपेयर करता है और बोलता है कि देखो वो गार्डनर कितना खुश है, उसे जो करना है वो कर सकता है, उसे कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है, और मुझे देखो मैं ये काम नहीं कर सकता, है ना। इसलिए वो क्या कहता है? आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। और वो कहता है, काश मैं गार्डनर होता तो मैं क्या करता? पूरे दिन भर मैं गार्डन खोदते रहता, मिट्टी खोदते रहता, और मुझे कोई भी नहीं रोकता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड। और क्या होता है? जैसे अंधेरा आ जाता है तो क्या होता है? जैसे अंधेरा आ गया, इवनिंग हो गई, तो उसकी मम्मी, जो उसकी माँ है राइटर की, वो क्या करती है? राइटर को सोने के लिए भेजती है, मतलब बेड पे भेजती है। बेड पे भेजना मीन्स सोने का टाइम हो गया। अब पोएट को और कुछ तो भी दिख रहा है। उसे क्या दिख रहा है? आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। और कहता है, मैं अपने विंडो से क्या देख पा रहा हूँ? एक वॉचमैन हमारे घर की रखवाली कर रहा है, रोड पे वो घूम रहा है, फिर रहा है। वो क्या कर रहा है? वॉकिंग अप एंड डाउन, वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, और लेन कैसा है? लेन मीन्स रोड। रोड कैसा है? डार्क है, अंधेरे से भरा हुआ है। और कैसा है? सुनसान है। लोनली मीन्स सुनसान, अकेला। एंड द स्ट्रीट्स लैम्प स्टैंड लाइक अ जाइंट विथ अ वन रेड आई इन इट्स हेड। और वो क्या कहता है कि स्ट्रीट लाइट जो होती है, स्ट्रीट लाइट मीन्स स्ट्रीट में जो खंबे होते हैं उन पे लाइट्स होती है, वो कैसे दिख रही है? एक जायंट की तरह दिख रही है। जायंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। और जायंट मतलब राक्षस, एक राक्षस की तरह दिख रही है, जिसकी कैसी? एक आँख है, सिर। यहाँ पे हम देखेंगे इसका मीनिंग। यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है, जायंट विथ अ वन रेड आई मीन्स वन आई जायंट, रेफरेंस टू अ कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी होमर्स ओडेसी। एक कैरेक्टर है जो ग्रीक लिटरेचर से आते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं एक जायंट है जिसका नाम क्या है? होमर्स ओडेसी। और वो ऐसा जायंट है, ऐसा राक्षस है जिसकी कैसी? एक आँख है, जिसकी सिर्फ एक आँख है, और वो बहुत बड़ा है। तो आप पिक्चर में अभी इस वक्त देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके का वो राक्षस है। और जो हमारे पोएट है वो कंपेयर कर रहे हैं उस जो पोल है, जो लाइट का खंबा है, इलेक्ट्रिक पोल है, उसको कंपेयर कर रहे हैं उस राक्षस से। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड। और वॉचमैन क्या कर रहे हैं? अपनी लैंटर्न को, जो हाथ में जो उनका लैंटर्न है, उसे हिला रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं। एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड, और अपने साइड में, अपने बाजू में उनकी शैडो आ रही है और वो रास्ते से चल रहे हैं। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और अपने लाइफ में वो वॉचमैन कभी भी नहीं सोते। ऐसा किसे लग रहा है? पोएट को लग रहा है। पोएट को क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि पोएट को उसके मम्मी ने अभी सोने के लिए भेजा है, उसके माँ ने अभी सोने के लिए भेजा है, और पोएट अभी बच्चे हैं और उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है कि इतने जल्दी मैं सो जाऊँ। उन्हें लग रहा है कि मैंने और खेलना चाहिए और घूमना चाहिए।
और इसलिए उन्होंने किसको देखा, वॉचमैन को देखा। तो उन्हें लग रहा है कि वाह, वॉचमैन की लाइफ कितनी अच्छी है, वॉचमैन तो कभी सोते ही नहीं। पर ये सच बात है क्या? नहीं, वॉचमैन भी सोते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं, आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न। और इसलिए वो कहते हैं कि काश मैं क्या होता, वॉचमैन होता, तो मैं क्या करता, पूरे रात भर मैं इधर उधर चलते रहता और अपनी मेरी जो शैडो है, मेरी जो परछाई है, उसका मैं क्या करते रहता, पीछा करते रहता। इस तरीके की ये एक इमेजिनेशन यहाँ पे पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ हमारे सामने एक्सप्लेन की है, पेश की गई है। और किस तरीके के एक छोटे बच्चे होते हैं, वे किस तरीके से इमेजिन करते हैं, उनके लिए दुनिया कैसी होती है, क्या होती है, उस तरीके से यहाँ पे पोएट ने पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई है। यहाँ पे हम देखते हैं 3 कैरेक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक हॉकर्स है जो क्रिस्टल बैंगल्स सेल करता है। देन यहाँ पे हमने नेक्स्ट कैरेक्टर देखे, गार्डनर का देखे है, जो क्या करता है, गार्डन में डिग करते रहता है। देन एक वॉचमैन है जो नाइट में सिक्योरिटी करते रहता है। तो इस तरीके से इनकी लाइफ पोएट को बहुत अच्छी लगती है और पोएट सोचता है काश मैं ऐसा होता, काश मैं ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि जो उसकी लाइफ है, जो अभी वो जस्ट छोटा बच्चा ही है, तो उन्हें कैसी लग रही है उनकी लाइफ, क्योंकि उनकी लाइफ सिकड़ी हुई है, उनकी लाइफ छोटी है ऐसा लग रहा है, पर नहीं, उनकी लाइफ सबसे अच्छी है। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। फिर मिलते हैं हम और एक नेक्स्ट पोएम के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।